तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या शेयर बाजार में निवेश करने का कोई ऐसा तरीका है जिसमें तनाव कम हो? चलिए इसी विषय को आज अच्छे से समझते हैं। बाजार से पैसा तो देखिए सबको कमाना है ना, लेकिन वो जो रोज रोज की टेंशन होती है, वो ऊपर नीचे का खेल, वो किसी को पसंद नहीं आता। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां मुनाफा भी मिले और रात को नींद भी अच्छी आए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की जिसका सामना लगभग हर निवेशक करता है, यानी बाजार की वॉलेटिलिटी, जो सच कहूं तो किसी रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं है। जब बाजार एकदम से गोते लगाता है ना, तो दिल की धड़कनें भी ऊपर नीचे होने लगती हैं। और अक्सर इसी घबराहट में लोग सेल बटन दबा देते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं जब मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। मतलब हम लंबी रेस के घोड़े बनने से चूक जाते हैं। तो क्या इसका कोई हल है, कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक ऐसी रणनीति मौजूद है जो खास तौर पर इसी समस्या से निपटने के लिए ही बनाई गई है। चलिए पहले इस शब्द को पकड़ते हैं, वॉलेटिलिटी। सीधे सीधे कहें तो ये बाजार के मूड स्विंग्स हैं। जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, उतना ही ज्यादा ड्रामा, उतने ही बड़े और तेज उतार चढ़ाव। और इसी ड्रामे को, इसी मूड स्विंग को काबू में रखने का एक जवाब है निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। तो आखिर ये है क्या भला? इसे आप एक स्मार्ट फिल्टर की तरह समझिए। ये निफ्टी की टॉप 100 कंपनियों को देखता है और उनमें से 29 सबसे शांत शेयरों को चुन लेता है जिनमें सबसे कम हलचल होती है। मकसद बिल्कुल साफ है, रोलर कोस्टर नहीं बल्कि एक स्मूथ आरामदायक सफर। चलिए अब जरा इसके इंजन में झांक कर देखते हैं कि ये अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करता है। मतलब इसमें आखिर कौन सी कंपनियां शामिल हैं? अब जरा इस लिस्ट को देखिए। कई नाम तो ऐसे हैं जो हम रोज सुनते हैं, है ना? एशियन पेंट्स, टीसीएस, रिलायंस। ये वो कंपनियां हैं जिनका बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत और भरोसेमंद है और इसीलिए इनके शेयरों में बहुत ज्यादा तूफानी उतार चढ़ाव की आशंका कम रहती है। यही स्थिरता तो इस इंडेक्स की असली ताकत है। बात सिर्फ अच्छी कंपनियों की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही समझदारी भरे मिक्स की है। इसमें आपको आईटी और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स मिलेंगे, मतलब वो सेक्टर्स जिनकी जरूरत बाजार के बुरे दौर में भी बनी रहती है। और साथ ही बैंकिंग और इंफ्रा जैसे सेक्टर्स भी हैं जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्थिर रूप से बढ़ते हैं। ये मिला जुला पोर्टफोलियो ही तूफान में जहाज को संतुलित रखने में मदद करता है। ठीक है, बातें तो बहुत अच्छी हैं, थ्योरी सुनने में भी अच्छी लगती है, पर असल में जमीन पर इसने काम किया है या नहीं? चलिए अब इसके परफॉर्मेंस के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। तो कैसा रहा परफॉर्मेंस? पिछले 5 सालों में इस इंडेक्स ने दिया है लगभग 86.5% का टोटल रिटर्न। जी आपने सही सुना, 86.5%। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि शांत सफर का मतलब धीमी गति बिल्कुल नहीं है। चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। 5 साल में लगभग 13% का सालाना औसत रिटर्न। अब ये खास क्यों है? क्योंकि ये रिटर्न मिला है बिना ज्यादा उतार चढ़ाव के, बिना ज्यादा ड्रामा के, और यही तो हर निवेशक चाहता है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी बयां कर देती है कि पिछले 5 सालों में इंडेक्स ने कहां से शुरू होकर कहां तक का सफर तय किया है। इसने बाजार के अच्छे दौर में हिस्सा लिया, लेकिन बुरे दौर में ज्यादातर इंडेक्स की तुलना में कम झटके सहे। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और पहलू भी है। एक संतुलित नजरिया रखना बहुत जरूरी है। हर निवेश की तरह यहां भी कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, खासकर मौजूदा वैल्यूएशन पर। अब ये एक बहुत जरूरी बात है, वैल्यूएशन। मतलब ये इंडेक्स आज कितना महंगा है। इसका आज का पीई रेशियो लगभग 29 के आसपास है, जबकि इसका 7 साल का औसत 25 के करीब रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो आज इस शांत सफर के लिए बाजार थोड़ी ज्यादा कीमत देने को तैयार है। ये एक संकेत है कि हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आगे क्या हो सकता है, जरा सोचिए। अगर बाजार में अनिश्चितता का माहौल बनता है तो निवेशक कहां भागते हैं? सुरक्षित ठिकानों की तरफ। तब इस इंडेक्स में शामिल आईटी और फार्मा जैसी स्थिर कंपनियां चमक सकती हैं। ऐसे समय में कम जोखिम वाली रणनीति की मांग अपने आप बढ़ जाती है। तो इन सब बातों का एक निवेशक के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए इसे कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेटते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या 4 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए? पहली, इसका लक्ष्य सबसे तेज भागना नहीं, बल्कि सबसे आराम से सफर पूरा कराना है। दूसरी, ये आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता ला सकता है। तीसरी, जैसा हमने देखा, इसका वैल्यूएशन अभी अपने औसत से ज्यादा है, तो इस पर नजर रखनी होगी। और चौथी बात, ये किसी भी ऐसे निवेशक के पोर्टफोलियो का एक मजबूत हिस्सा बन सकता है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता।
और देखिए, ये एक लाइन इस इंडेक्स की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। यहाँ फोकस बाजार को हराने पर नहीं, बल्कि कम से कम गिरावट के साथ एक स्थिर रिटर्न देने पर है। प्राथमिकता है मन की शांति। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या एक शांत और स्थिर सफर का वादा आज की इस थोड़ी ऊंची कीमत पर खरीदने लायक है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, जो उनकी अपनी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करेगा।